नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो एग्जाम आपका कोई भी हो, जल संधियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। ठीक है, डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो डेविस जल संधि की बात कर लें तो ये बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर है? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो आर्कटिक और महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हार्मुज जल संधि कहाँ स्थित है? तो हार्मुज जल संधि की बात कर लें तो हार्मुज जल संधि आपको फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिए इसको। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करता है? तो ये आपका बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा? बेरिंग जल डमरू मध्य पड़ेगा। इसके अलावा और भी देखते हैं, जैसे 6 डिग्री चैनल यानी कि जो 6 डिग्री चैनल है किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? तो ये पृथक करता है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, सुमात्रा का इंडोनेशिया से। ठीक है, अगला पॉइंट है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिए। अगला पॉइंट है, पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन दो जल राशियों को मध्य स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, तो पाक जो जल डमरू मध्य है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पड़ेगा। अगला पॉइंट है, लाल सागर को अदन खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लाल सागर और अदन की खाड़ी वाला। तो बाब उल मंदेव। ठीक है, कौन सी? बाब उल मंदेव जो जल संधि है वो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसके अलावा विश्व की और भी प्रमुख जल संधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मलक्का जल संधि कह रहा है, मलक्का जल संधि जो है किनको जोड़ती है? तो ये अंडमान एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी अवस्थिति की बात कर लें तो ये आपको इंडोनेशिया मलेशिया में मिल जाएगी। पाक जल संधि अभी हमने पढ़ा, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और ये पड़ेगा कहाँ पर? तो ये आपको भारत श्रीलंका के मध्य पड़ेगा। सुंडा जल संधि की बात कर लें तो सुंडा जल संधि आपको जावा सागर एवं हिंद महासागर के मध्य पड़ेगी यानी कि उसको जोड़ती है और ये आपका इंडोनेशिया में पड़ेगा। युकाटन जल संधि बहुत बार पूछा जाता है, तो युकाटन जल संधि आपका मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, और ये पड़ेगा कहाँ पर? तो ये मैक्सिको क्यूबा में पड़ेगा। ओरेंटो जल संधि की बात कर लें तो ओरेंटो जल संधि एडियाट्रिक सागर और जो ओयोनियन सागर है उसको जोड़ती है और ये आपका इटली अल्बानिया के मध्य पड़ेगा। क्लियर है? बाब उल मंदेव जल संधि अभी हमने पढ़ा, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और ये पड़ेगा कहाँ पर? तो ये यमन और जिबूती के मध्य पड़ेगा। अगला पॉइंट है, जो मोजाम्बिक चैनल है वो कहाँ पर पड़ेगा? तो मोजाम्बिक चैनल आपका हिंद महासागर में मिलेगा और ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, नॉर्थ चैनल की बात कर लें तो नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य पड़ेगा यानी कि उसको जोड़ता है। तो आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य ये पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे है टोरस जल संधि जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है और ये पड़ेगा कहाँ पर? तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पड़ेगा। क्लियर है? बॉस जल संधि की बात कर ले तो बॉस जल संधि आपका तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर के मध्य पड़ेगा और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बेरिंग जल संधि की बात कर ले तो बेरिंग सागर एवं चकुची सागर के मध्य पड़ेगा, अलास्का रूस में इसकी अवस्थिति है। बास्पोरस जल संधि की बात कर ले तो बास्पोरस जो जल संधि वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ठीक है, और ये पड़ेगा कहाँ पर? तो ये तुर्की में पड़ेगा। क्लियर है? डेविस जल संधि की बात कर ले तो डेविस जल संधि आपका बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य पड़ेगा और ये ग्रीनलैंड कनाडा में अवस्थित है। डेनमार्क जल संधि की बात कर ले तो ये उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड आइसलैंड के मध्य इसकी अवस्थिति पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य ये पड़ेगी। फ्लोरिडा जल संधि की बात कर लें तो फ्लोरिडा जल संधि आपकी मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य पड़ेगी और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य इसकी अवस्थिति देखी जाएगी। ठीक है,
हार्मुज जल संधि भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हार्मुज जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ये अवस्थिति इसकी क्या है? तो ओमान और ईरान के मध्य ये पड़ेगा। अगली जल संधि है हडसन जल संधि। तो हडसन जो जल संधि है वो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये कनाडा में पड़ेगी। क्लियर है? अगला क्या है? जिब्राल्टर जल संधि, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। और स्पेन मोरक्को यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति पड़ जाएगी। मैगलन जल संधि, तो मैगलन जल संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी और ये चिली में पड़ती है। बात कर ले फोवेक्स जल संधि की, तो फोवेक्स जल संधि आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में मिलने वाली है और न्यूजीलैंड में इसकी अवस्थिति है। फार्मोसा जल संधि की बात कर लें तो फार्मोसा जो जल संधि है वो दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से पृथक करती है और ये चीन ताइवान के मध्य जो है आपका पड़ेगा। मलक्का जल संधि बहुत बार पूछा जाता है। तो मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जो है जो संधियां थी, जल संधियां थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।